ओके, तो अब एक फॉर लूप चलाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है हमको। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमने बेसिकली सेकंड पोजीशन यानी कि फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया था। तो ये तो हमारा 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, पूरा लास्ट तक जा रहे हैं, सो लेस देन एन तक तो चलेगा ही, और i प्लस प्लस 1 बाय 1 जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, हम यही तो देख रहे थे कि जो हमने एक एलिमेंट पिक किया है वो अपने पोजीशन से पहले वाली पोजीशन तक में कहाँ प्लेस होना चाहिए। तो सबसे पहले काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि अपने करंट वाले को एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेती हूँ। लेट्स से एक टेम्प वेरिएबल है जिसमें मैंने ये लिख लिया कि ये मेरा करंट एलिमेंट जो है वो। तो ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये मेरी एरे है ARR ऑफ 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमको अगला काम हमारा ये था कि हम करंट जहां पर थे, जो भी मेरा करंट एलिमेंट में एनकाउंटर कर रही थी, उससे पहले वाली पोजीशन से लेकर के एकदम पीछे तक जा रहे थे। मतलब तब तक एटलीस्ट पीछे तो जा ही रहे थे जब तक हमें ये पता था कि ये इसकी करंट पोजीशन नहीं आई है। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा। अब जैसे अगर आप 3 वाला केस देखो, अगर हमने जो अपना पास्ट एग्जांपल किया अभी जस्ट, उसमें हमने क्या किया कि 3 के लिए हमने यहां से चेक किया, यानी अगर ये मेरा आई है तो एक्चुअली मेरा ये कहां से चल रहा है, i-1 से। ठीक है, i-1 से कहां तक जा रहे हैं, पीछे तक, तब तक जा रहे हैं जब तक मुझे इसकी करंट पोजीशन नहीं मिल रही। सो इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है कि ये काम भी कुछ लूप में ही चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 बाय 1 हम चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग 1 बाय 1 दैट वेयर डू आई नीड टू प्लेस 3। सो इससे मुझे एक हिंट आता है कि हाँ, मेरे को एक सेकेंड लूप की भी नीड है 1 बाय 1 मूव करने के लिए। लेकिन अब कहां से मूव करना है, मेरे को मूव करना है एक स्टेप पहले से। तो हम इसको एक वेरिएबल में एक पोजीशन भी स्टोर कर लेते हैं, लेट्स से इंडेक्स नाम से। और ये कहां से होगा मेरा, i-1 से। ठीक है, ओके। अब हमको ये कब तक चलाना है, हमको ये एक्चुअली दो केसेस थे तब जब तक हमारा ये चल रहा था। पहला केस तो क्या था, कब तक चलेगा। ठीक है, अभी कब तक चलेगा, सबसे पहला केस तो ये था कि अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब हमने ये देखा था ना कि हम जो इस एग्जांपल को देख रहे थे, हमारा जब 3 आया तो एक्चुअली हमने कहां पर रुके, हम यहाँ उस स्टेप पर तुरंत रुक गए थे जब हमें पता चला कि अब हमारे पास तो कोई है ही नहीं कंपेयर करने को। तो ये हमें पता कैसे चला, ये हमें पता चला कि जब हमारे इंडेक्स एक्चुअली 0 हो गई, मतलब 0 के बाद अब कुछ भी नहीं है, जब एक्चुअली हमारी इंडेक्स नेगेटिव होने लगी। आप खुद सोचो कि इसके बाद ये आपका 0th इंडेक्स पे था, इसके बाद तो इंडेक्स जो भी होगी नेगेटिव 0-1, तो ये -1 ही हो जाएगा। तो तब तक चलाना है एटलीस्ट हमको जब तक एक तो हमारी इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली और लिखूं तो ओके, सेकंड हमको कब एंड, क्या कि जो मेरा एरे ऑफ इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट मिला है, अगर वो किससे बड़ा हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है मेरे टेम्प से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मुझे एलिमेंट मिला है, लेट्स से अगर इस पोजीशन की बात करूं, तो अगर मेरे को 8 मिला है तो मेरे को चलते जाना है आगे, यानी मेरे को अभी करेक्ट एलिमेंट नहीं मिला है। ऑलराइट, ये काम हमें तब तक रिपीट करना है। अब हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पर हम चेक कर रहे थे। तो चेकिंग वाला पार्ट तो एक तरीके से ये हो गया। अगर जैसे ही हमें पता चल रहा था कि ये करेक्ट पोजीशन नहीं है तो हम शिफ्टिंग कर रहे थे। तो शिफ्टिंग कैसे होगी, अब आप ये देखो, एरे ऑफ इंडेक्स +1। ठीक है, ये तो वो पोजीशन हो गई जहां से मेरा अभी वो एलिमेंट है वो पिक होकर आ रहा था। ठीक है, इसको हम बराबर कर देंगे एरे ऑफ इंडेक्स के। ये क्या किया, यही एक्चुअली आपका क्या पार्ट है, शिफ्टिंग। फर्स्ट केस की बात करूं जो कि पहली बार चल रहा होगा, उस केस में तो जैसे 3 था और 8 था और अभी हमने ऊपर जो भी एग्जांपल 5 लिखा है, तो उस केस में तो क्या हो रहा होगा कि एरे ऑफ इंडेक्स +1 पे 3 रखा हुआ है, एरे ऑफ इंडेक्स पे 8 रखा हुआ है। आप इसको ड्राई रन में करोगे आपको समझ में आएगा कि एरे ऑफ इंडेक्स पे एक्चुअली जो कि मेरा i-1 है, तो उस पर मेरा ओके हाँ, एरे ऑफ इंडेक्स +1 पे एक्चुअली मेरा 3 रखा हुआ है एंड एरे ऑफ इंडेक्स पे मेरा 8 रखा हुआ है। तो मैं कर क्या रही हूँ, मैं एरे ऑफ इंडेक्स 1 वाली पोजीशन पर, मतलब इसको किससे रिप्लेस कर रही हूँ, इससे 8 से, इस 8 से रिप्लेस कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, 8 हुआ है, और यहाँ क्या हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है। राइट, अब ये गैप फिल होगा या नहीं, ये हम नेक्स्ट आइटरेशन में चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर, अच्छा जब हमने मूव कर लिया तो हमको आगे चेक करना है। अभी हम ये तो श्योर है नहीं कि 5 के आगे आना या पीछे, तो हमको अपनी पोजीशन माइनस करके हमको यहाँ पर आना पड़ेगा। अभी तो हम यहाँ पर थे, अब हमको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो हमने कुछ नहीं करना है, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स -1। अब इस पोजीशन, इससे क्या किया, मैं एक स्टेप आगे, मतलब पहले हो गई। मैंने कहा अभी मैं यहाँ पर थी, अब मैं यहाँ पर आ गई, और अब मैं
अपनी जो टेम्प है, टेम्प मेरा क्या है 3 ही तो है मेरा टेम्प। अब मैं टेम्प को इससे कंपेयर करूंगी, क्यों? क्योंकि अब इंडेक्स आप देख रहे हो घट चुका है, यानी पहले इंडेक्स यहाँ पर था 8 वाली पोजीशन पर था, अब इंडेक्स मेरा न्यू इंडेक्स जो है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, 5 को पॉइंट कर रहा है। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, जब ये पोजीशन, ये प्रोसेस ओवर हो चुकी होगी तो कहीं ना कहीं पर एक गैप क्रिएट हो चुका होगा। आप समझ पा रहे हो कि शिफ्टिंग या तो कहीं बीच में गैप क्रिएट हुआ होगा, या कहीं एकदम स्टार्टिंग में ही, मतलब जीरोथ इंडेक्स के पहले वाला जो जीरोथ इंडेक्स वाला जो गैप हुआ होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अपने एलिमेंट को प्लेस करेंगे। अब ये क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखे हैं, अभी बात करते हैं इसमें। उससे पहले ये आपका एल्गोरिथम यहाँ पर खत्म हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो बस ओके, वाइल बंद कर दिया, हाँ राइट, वाइल ओवर हो गया आपका। ओके, ये ब्रेस अननेसेसरी नीड है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। हाँ, सो दिस सम्स अप योर इंसर्शन सॉर्ट। अब ये स्टेप पे क्या किया, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या किया आप देखोगे अगर, तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, एक ड्राई रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या एरे थी, 538 आई गेस, 583712। ओके, तो हमारे पास थी 583712। अब सबसे पहले क्या हुआ होगा, हमारा 1 से चल रहा है, यानी कि हमारा आई जो है वो इस पोजीशन पर है, हमारा आई क्या है, इस पोजीशन पर है। ठीक है, तो जब आई इस पोजीशन पर है तो टेम्प आया हमारे पास। अब मैं इसको टेम्प को भी अगर लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो टेम्प की क्या वैल्यू हो रही होगी, टेम्प की वैल्यू अभी होगी एरे ऑफ आई, यानी कि 1, यानी कि टेम्प अभी मेरा 8 को पॉइंट कर रहा होगा। ऑलराइट, इंडेक्स पे क्या होगा, इंडेक्स पे होगा एक पहले वाला पार्ट। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने बताया कि पहले से हमें करंट के पहले वाले से लेकर एंड तक चेक करना है पूरा, जब तक एटलीस्ट पोजीशन नहीं मिल जाती कि हम एंड पे नहीं पहुंच जाते। इंडेक्स में हमारे पास क्या वैल्यू है, 0। अब मैंने क्या बोला कि इंडेक्स जब तक ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि हम एकदम ही पीछे नहीं पहुंचे हैं, किसी ऐसे इंडेक्स पर नहीं पहुंचे जहां से जिसके कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, या तो वो कंडीशन ट्रू हो, या तो एरे ऑफ इंडेक्स ग्रेटर देन टेम्प हो। यानी कि एरे ऑफ इंडेक्स क्या है मेरा, एरे ऑफ इंडेक्स पे है मेरा 5, टेम्प है मेरा 8। अब क्या ये 5 ग्रेटर देन 8 ट्रू हो रहा है, नहीं, ट्रू तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको,